Hey, my love. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who will you marry? आपकी शादी किससे और कब होगी? ओके एंड गाइज यहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड फॉर द ग्रुप नंबर 2. सो विच एवर इज़ योर बर्थ डेट आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 वी गॉट दिस ब्यूटीफुल रेड हार्ट एंड पाइल नंबर 2 वी गॉट दिस ब्यूटीफुल पर्पल हार्ट. ओके, सो विच एवर इज़ योर ग्रुप, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं हार्ट का कलर आप चूज़ कर सकते हैं रेड एंड पर्पल में से. और अगर आपको अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो डेफिनेटली ये है आपकी बर्थ डेट्स. ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो विच एवर इज़ योर पायल, आप अपना टाइम स्टेप्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज़ करी. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, ग्रुप नंबर 1, let's see what is your reading. So सबसे पहले है आपके पास एस ऑफ कप्स, आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवली, and you have got this the world card. Okay, beautiful, very beautiful. So group number 1 I can see here कि यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ मैं देख रही हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग योर समथिंग टू डू विद अ फायर साइन. ठीक है, जो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की वाइब बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि अर्थ साइन विद टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, इनका ज़ोडियक साइन पॉसिबली, बल्कि बहुत हाई चांसेस हैं इनके ज़ोडियक साइन के विल यू मैरी. मैं फिर भी एस्ट्रोडाइस से देख लेती हूँ व्हाट इज़ दी ज़ोडियक साइन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. तो यहाँ पे आपके पास सैजिटेरियस है. ठीक है, के अलावा आपके पास यहाँ कैप्रिकॉर्न है. कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, again Sagittarius, and the finally Leo. Okay, so ये पॉसिबल ज़ोडियक साइन हो सकते हैं द पर्सन यू विल मैरी. आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे कैप्रिकॉर्न और टॉरस की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है. ये इनका सन, मून, राइजिंग कुछ भी हो सकता है. ठीक है, टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, सो अभी हम आगे चलेंगे और हम देखने लगे हैं इनके ट्रेड्स. देखो, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू शफल फ्यू कार्ड्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. ओके, यू गॉट किंग ऑफ कप्स, नाइस. King of Cups and the Ace of Pentacles, literally representing someone. This is such a beautiful couple. मैं अगर आप देखो, क्योंकि यहाँ पर जो कपल मुझे दिखा है ना, दैट इज़ King of Cups and Queen of Wands. ये इतना परफेक्ट कपल होता है, इतना मर्जिंग कपल होता है, एक दूसरे में मर्ज होने वाला. मतलब एक कहेगा, दूसरा सुनेगा, उस पर अमल करेगा. पहला कहेगा, मतलब दूसरा कुछ कहेगा तो पहला जो है वो सुनेगा. दिस इज़ हाउ कंप्रोमाइजिंग एंड वो होता है, बनती बहुत आपस में. दैट इज़ द कपल. आपके जो स्पाउस है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है. दिस पर्सन इज़ किंग ऑफ इमोशंस, किंग ऑफ लव. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, बहुत ही जेनरस होगा, लवली बीइंग है, बहुत ही पेशेंट और बहुत ही होते हैं ना हम्बल. और कुछ लोग होते हैं बहुत जेंटल पर्सनैलिटी होती है, जो हाँ भाई जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा. दैट इज़ द थिंग. वाइल यू आर इन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. Queen of Wands is confident, she is ideal, she is appreciating, she is beautiful, she is very attractive. Somebody
कि जिसको आप आइडियल जो है वो मानते हैं, या मतलब लेटर इनके बहुत सारे फैंस हो सकते हैं मतलब आपके, और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हो सकते हैं। दिस इज़ योर पर्सनालिटी। अगर नहीं भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन ये बंदा ये ऐसे ही समझता है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑल्सो आई कैन सी फॉर दिस थिंग कि आपका रोब होगा इन पर, ठीक है। यस, आपका रोब होगा, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज़ नेवर ओवर पावरिंग पर्सन, कि जो आपके ऊपर जमाए रोब अपना जमाए, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे। नो, दे आर ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑन सबमिसिव साइड, ठीक है। सबमिसिव का मतलब ये नहीं है कि आपका गुलाम है, इट्स जस्ट कि ये आपकी बात की परवाह करता है, उसको वैल्यू करेगा, एंड यू विल लिटरली लव बीइंग विद दिस वेरी पर्सन। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे फीमेल थोड़ी डोमिनेटिंग है और जो मेल है वो उसको डोमिनेट होने दे रहा है, ठीक है। हमेशा कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये उनकी विश है कि आप अपना जो ना अपना ऊपर रखना चाहती हो, अपना आपको ये जाहिर करती हो कि मेरी मर्ज़ी चलेगी, मेरी बात तुम मानो, तो वो आपको खुद करने दे रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ही इज़ कोवर्ड, मतलब बुज़दिल है। इट्स नॉट लाइक कि उसको पता नहीं है रिलेशनशिप कैसे रखने हैं, ठीक है, या फिर वो जोरू का गुलाम। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ही इज़ वेरी वेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन, ठीक है। बट ही जस्ट मेक्स यू हैप्पी कि भाई ये लो, तुम अपने मनवा लो, तुम खुश हो जाओ ठीक है। तो दिस इज़ सो क्यूट। Again, there is Four of Wands. Wow, this is the perfect card. You see this Four of Wands like 11-11. Just claim this 11-11 energy. So 11-11 के साथ फोर ऑफ यानी कि वॉन्स के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है कि पर्सन की आपके साथ जो वेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर धूम धड़क्के से होगी, राइट। एवरीबडी विल बी इन्वॉल्व, एवरीबडी इज़ हैप्पी, सिंगिंग, डांसिंग, और बहुत ही ग्रैंड फंक्शन ये हो सकता है। ये पर्सन इज़ अ वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना, प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप में भी और डेली लाइफ में भी, ठीक है। ये आपको कभी भी इवन आप भी कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, आपका करियर कुछ गोल्स हैं, तो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा। यू विल ऑलवेज बोले अच्छा ठीक है, तुमने जो करना है यू शुड डू दैट, ठीक है, तुमने जो करना है तुम करो। आई विल नेवर स्टॉप यू, आई विल नेवर आस्क यू कि तुम्हें ये नहीं कर सकती हो या तुम्हें नहीं करना। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ये बंदा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी आगे बढ़ने में, फ्यूचर में स्टेप्स लेने में। इवन ससुराल में भी कोई आपको परेशानी अगर है तो दिस विल बी योर सपोर्ट। और ये इंसान वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी फिज़िकली भी, ठीक है। लियो आपके पास आया था ज़ोडिएक साइन डाइस में, अगर आपने देखी है रीडिंग, तो लियो वाइब इनकी हो सकती है। इवन इफ़ दे आर नॉट लियो, बट इनके चार्ट्स में लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है, बिकॉज दिस लियो इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान है जो अपने लिए डिसीजन ले सकता है, अपने मनवा सकता है घर वालों के आगे भी। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, गाइस ये दे लव योर लुक्स, दे विल लव 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 योर लुक्स। आप जैसी भी दिखती हो, ठीक है, जैसी भी आप हो, जैसे भी आप हो, आपका कम्प्लेक्शन जो भी है, आपका स्किन कलर, आपकी बाल, आपकी जो है वो बॉडी टाइप, कुछ भी आपका मसला है। इवन समबडी इज़ हेयर हु इज़ डिसेबल, ठीक है, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी डिसेबिलिटी, कुछ भी सीन ऐसा हो जाए, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है ये। दिस इज़ लाइक लिटरली पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, जहाँ पर आपकी सेल्फ केयर रंग लाती है, ठीक है। अब आपकी सेल्फ केयर क्या रंग ला रही है, आप अपने ऊपर क्या वर्क कर रहे हो, चाहे आप अपनी बॉडी दोबारा से मतलब रीबिल्ड कर रहे हो, कोई वेट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, या आपने अपनी स्किन पे काम किया, अपने हेयर पे काम किया है, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हैविंग अ बिग इम्पैक्ट ओवर योर फ्यूचर रिलेशनशिप।
ये आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई वाई इज़ देयर 5 ऑफ कप्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज 7 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन के पास ऑप्शंस हैं या होंगी उस टाइम और भी, ठीक है, बट दे विल चूज़ ओनली यू। ये ऑप्शंस का कार्ड है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स उनको जिस किस्म के ऑप्शंस वाले वो लोग हैं, जो भी ऑप्शंस हैं उनके पास, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी हैविंग अ बिग इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ। उन्होंने उनको मेंटली बहुत एग्जॉस्ट किया है, एंजाइटी में किया है, एंड नाउ दे वांट यू, ठीक है। नाउ दे जस्ट एंड जस्ट वांट यू, उनको बस आप ही चाहिए हो, दैट इज़ इट। When is this going to be happening? Let's see from Oracle. Bring love into situation, new moon in Aquarius. So Aquarius season का new moon is coming into the end of January. ठीक है, end of January is going to be important. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक lovable सी situation create होगी. Maybe they can propose you. They can express their feelings towards you. ठीक है, या आपको अपनी मोहब्बत का इज़हार या फिर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं शादी के लिए, आपके घर रिश्ता जो है वो भिजवा सकते हैं, ठीक है। टाइम फॉर हीलिंग, दिस इज़ टाइम फॉर यू टू रिकवर योर सेल्फ फ्रॉम पास्ट ट्रॉमास। अगर आप सिंगल लाइफ गुजार रहे हो, अगर आपको अभी ये नहीं मिले, आपके पास टाइम है, अपने ऊपर काम करो। आप में जो भी फ्लॉज हैं आपकी पर्सनैलिटी में या फिर आपके लुक्स में आपको लगता है अगर आप उसको ठीक कर सकते हो तो आपको ठीक करना चाहिए। ये टाइम आपको इसी चीज़ के लिए दिया जा रहा है। फुल मून इन कैंसर, सो कैंसर सीजन इज़ इन लाइक एंड ऑफ जुलाई, ठीक है। फुल मून यहाँ पे मिड ऑफ जुलाई। इट्स गोइंग टू बी पर्सनल इशू रीच इज़ रेजोल्यूशन। आप की शादी पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई चांसेस हैं कि फेबररी कमिंग, जो फेबररी है ना, फेबररी से लेकर के जुलाई के अंदर कोई भी मंथ लग सकता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। एटलीस्ट ये पर्सन आपको फॉर्मली प्रपोज करने वाले हैं एंड यू विल सी कि मतलब कितने ये मोहब्बत करता है आपसे पर्सन। बाउंड्रीज गाइज, ये पर्सन को लूज़ कैरेक्टर का नहीं है, दे डू हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ठीक है। बिल्कुल भी आप गलत मत समझना। सेकंड नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेबररी अगैन, सेकंड नंबर इज़ अ फेबररी मंथ। गार्डन 15 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर इज़ द जून मंथ। तो आप आई थिंक कमिंग जून में आप अपने घर में बैठे हुए होगे, लिटरली यू विल बी सिटिंग इन योर ओन होम, मतलब ससुराल जो भी आपका हस्बैंड का घर है, यू विल बी रिलैक्सिंग देयर, इनर पीस, सुकून देने वाला इंसान है। 17 नंबर 8 नंबर मतलब लिटरली सुकून देने वाला इंसान है, क्योंकि ये 8 नंबर है रिप्रेजेंटिंग द कारमा। ये आपके कारमाज हैं, माइंड दिस थिंग, ठीक है। दिस इज़ योर कारमा एंड ये जो कारमा है ये लिटरली वो हैं, वो कर्म हैं जो आपने किए हैं। एक आई थिंक यू हैड देयर इज समवन, देखो मैं गौर से बात सुनो, देयर इज समवन कि आपके पास ऑप्शन थी कि आप किसी और का घर बर्बाद करके अपना घर बसा लेते, ठीक है, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने कहा नहीं, इट्स रॉन्ग। ये वो कारमा है जो आपको इस नेक्स्ट अपकमिंग पर्सन की शक्ल में आपको दिखने वाला है, ठीक है। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एज द फ्रूट ऑफ दैट चॉइस जो आपने नहीं ली, जो आपने नहीं किया काम गलत। तो अब आप रेजोनेट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हु इज़ दैट। अबंडेंस, आपकी किस्मत में, भाग्य में बहुत सारी दौलत, खजाने, मनी भी है। गार्डनर, एंड दिस पर्सन इज़ वर्किंग फॉर यू, राइट।
दे आर वर्किंग फॉर यू। दिस इज़ 16 नंबर। 7 नंबर राउंड ऑफ करके 7 नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग, एक तो जुलाई का महीना, दूसरा दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन जो कि बहुत लकी है, ठीक है। एंड यू आर लकी, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। योर मैरिज एनर्जीज के देखते हैं क्या है आपके पास। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है। जस्ट टेक अ रेस्ट और अपने आप को हील करो। अगर कोई पास्ट में गलती हो भी गई है, फॉरगिव योरसेल्फ, मूव ऑन, गिव वॉकिंग अवे, लीव द पास्ट, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट और जस्ट मूव ऑन। 27 नंबर और 9 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर एंड 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। Deceit 25 नंबर, ठीक है। दिस इज़ समवन हु चीटेड यू इन द पास्ट। ये वो है, बार बार वो पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, बार बार आपकी एनर्जी ब्लॉक करने आ रहा है, ठीक है। जस्ट गेट रिड ऑफ दैट वेरी पर्सन फ्रॉम योर माइंड। ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लिखी है आपकी किस्मत में। हैप्पी फैमिली देख रहे हो, गॉड आपको उनसे बच्चे भी देंगे, 1 या 2, ठीक है। एंड दिस इज़ अ स्टेबल लाइफ, 4 नंबर, स्टेबल लाइफ। 34 ईयर्स किसी की एज हो सकती है, 43 हो सकती है आपकी एज, 25 नंबर हो सकता है, 15 ऑल्सो देयर इज़ 19 की भी एज हो सकती है किसी की, 27 की एज में देख रही हूँ, 29 की एज हो सकती है, 32, 38, 40, 41 ऐसी भी किसी की एज है यहाँ पर। ओके, अभी हम चलेंगे टू सी मोर डिटेल्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस या हु विल यू मैरी। हम देखने वाले हैं कि क्या डिटेल्स हैं इनके। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या आपके लिए निकल के आता है यहाँ आज। ओके, सो पाइल नंबर 1, ये पर्सन है बहुत ही अट्रैक्टिव, ब्रॉड माइंडेड इंसान है, काफ़ी एजुकेटेड भी मुझे लग रहे हैं। यूरोप में हो सकते हैं, यूरोपियन या भी यूरोप में रहते हैं, रशिया की वाइब है। डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में हो सकती है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का भी ये शायद काम करते हैं। या नेपच्यून इज़ योर इनर फियर्स, ठीक है। गेट आउट ऑफ दैट इनर फियर और डे ड्रीमिंग इतना ना किया करो, जस्ट बी प्रैक्टिकल। अर्थ साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन साइड, जस्ट रिमेन स्टेबल, ठीक है। और यह पर्सन भी काफ़ी स्टेबल है माइंड लेवल पर। सिग्मा, वाव, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मीडियम हाइट, काम पर्सनालिटी, क्यूट क्यूट एंड वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, वर्कआउट, ठीक है। दे लव एक्सरसाइज, वर्कआउट, शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हैं इनके, एंड जुपिटर एक्सपेंशन, ठीक है ना, फैलाओ, और लिटरली दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ योर फैमिली। ब्लू शर्ट, मे बी इन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुआ पहली बार देखें। लाइफ विद यू इज़ सो पीसफुल, रिस्ट वॉच कलेक्शन, वेवी हेयर, रेस्टोरेंट में मीटिंग हो सकती है पहले आपकी, ब्लैक कलर की गाड़ी होगी इनकी, एंड देयर इज़ शाई पर्सन देयर सो क्यूट, इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। एट अ कॉन्सर्ट, किसी कॉन्सर्ट में हो सकता है आप दोनों मिले। मैरिज प्रपोजल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम देम, ब्लैक हुडी, ठीक है। बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून या बिजनेसमैन, फैमिली ओरिएंटेड है ये, काफ़ी फैमिली से मोहब्बत करते हैं अपनी। डांसिंग या म्यूज़िक क्लास, एक्वेरियस,
डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है इनको। क्लासी है, बड़ा क्लास का इंसान है, बड़ी अच्छा है। 911, सो लिटरली दिस इज़ एमरजेंसी कॉल फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू टू रिसीव इट, राइट। डू नॉट बी ऑब्सेस्ड, इससे ऑब्सेस नहीं होना, ओके। जस्ट स्टे काम एंड लेट देम कम टूवर्ड्स यू। दिस इज़ द मैसेज, ओके गाइज। सो अब हम नेम इनिशियल्स देख लेंगे। सो मे बी यू नो दैम, मे बी यू नो दिस पर्सन, ओके। File number 1. Name initials of the person you will marry. Okay. तो जी सबसे पहले है DYZIPBURQKCZBCHRUO and F. ठीक है. So that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Until next time, take care. Bye bye. So hello my love and welcome group number 2. अगर आपने सेकंड वाली ऑप्शन चूज़ करी थी, let's see my love what comes up for you. Okay, what comes up for you, group number 2? Who will you marry? यहाँ पर है 9 of Wands, Knight of Cups and this is Page of Wands. ओके यहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे मेनली दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू द ज़ोडिएक साइन. पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता दूँ. सो फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की सबसे ज़्यादा हाई एनर्जीज यहाँ पर हैं. ठीक है. और अगर मैं देखूँ यहाँ पर रिलेटेड टू देयर ज़ोडिएक साइन इंडिविजुअली, सो लेट्स सी फ्रॉम एस्ट्रो डाइस के व्हाट इज़ द एनर्जीज. Virgo, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Cancer, and finally Virgo again. ठीक है. सो दीज कैन बी द पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस. अब मैं इनका आपके ट्रेड बता दूँ. ये पर्सन इतना ज़्यादा एज का नहीं है सबसे तो पहले. ठीक है. अगर आपकी एज जो भी है, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, बट मे बी कैन बी 30s 40s 20s जो भी है, 50s जो भी, लेकिन दिस पर्सन इज़ यंगर टू यू या फिर एटलीस्ट योर ओन एज. ठीक है. एज वैल्यू है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन दिस सेंस कि ये पर्सन आपसे छोटा है, अदरवाइज़ कोई एज डिफरेंस नहीं है. आप इनसे मतलब ये आपसे बड़े नहीं हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि 9 of Wands एंड नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन को आपसे मोहब्बत हो जाएगी. ठीक है. लेकिन ये मोहब्बत डिफ़िकल्ट मोहब्बत है, यू नो, समाज एंड ऑल स्टफ. नोबडी विल बी एग्रीइंग. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. दे जो nobody knows you, no they don't know you. जो भी सिस्टम है बहुत ही मुश्किल रहने वाला है घर वालों को मनाना. एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह रहेंगे आपके साथ, लिटरली जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग वॉल. ठीक है. यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विच इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ अ न्यू लव इनटू योर लाइफ. ठीक है. इस कनेक्शन में में मतलब
पूरे ओवरऑल कनेक्शन में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, कहीं दूर जाके रहना इन्वॉल्व हो सकता है। अब मुझे नहीं पता आप लोग घर वालों की बगैर मर्ज़ी की शादी करेंगे, देयर इज़ समवन, ठीक है, हु वांट्स टू मैरी जस्ट लाइक भाग के या फिर यू नो विदाउट पेरेंट्स कंसेंट, मर्ज़ी के बगैर, बिकॉज पेरेंट्स की प्रॉब्लम है यहाँ। डोंट डू दैट, क्योंकि आई कैन सी ऑलरेडी आप लोगों की शादी वैसी भी हो जानी है, तो कोई गलत स्टेप मत लेना, ठीक है। क्योंकि ये से नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, लाइक ठीक है, आपसे ज़्यादा इमोशनल है, दे लाइक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो मेरी आखिरी मोहब्बत हो। एंड ही इज़ राइट, वो गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है, ही इज़ राइट। नाइट ऑफ कप्स देखो इतना आपसे प्यार करता है, आपको पसंद बहुत करता होगा, पसंद, आप उनकी पसंद की हो, लाइक एग्जैक्टली द वे ही वांटेड देयर स्पाउस टू बी, यू आर एग्जैक्टली लाइक दैट। और आपको बुला भी नहीं पाएगा कभी भी, अगर वो ऐसा सोचे कि मैं इसको छोड़ दूँ प्रेशर में आके फैमिली के, तो उनको पता है उनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी आपके बिना। दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, पेज ऑफ वांट्स। आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, विश फुलफिलमेंट मतलब अगर उनसे कोई पूछे तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है लाइफ की, तो वो यही बोलेगा कि मेरी इससे शादी हो जाए, यानी कि आपसे, ठीक है। सो ये चीज़ तो मुझे थोड़ी दिख रही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। क्वीन ऑफ वांड्स, ओह, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। देखो भाई, मोहब्बत दोनों साइड से है, ठीक है, जितनी आप उनसे मोहब्बत करते हो वो भी उतनी करते हैं, जितनी वो करते हैं आप भी उतनी नहीं करते हो। और इस सिचुएशन में कि जब फैमिली का प्रेशर है, प्रॉब्लम है, यू विल स्टैंड जस्ट लाइक अ क्वीन, just like a queen who is very very brave, who is very very lovely. You see this queen of wands, she is confident, she is मतलब अपने राइट्स के लिए बोल सकती है, अट्रैक्टिव है, इसमें एक फ़ायर है, इसमें यानी कि अपने लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, ठीक है, दैट इज़ यू। आप इस पूरे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में उनके साथ खड़े होगे, आप उनका साथ दोगे, और ये चीज़ उनको बूस्ट करेगी। इसी नाइट ऑफ सोर्स ये चीज़ उनको बूस्ट करेगी कि यार अगर ऐसी बात है कि ये भी मेरा साथ दे रही है, तो फिर मुझे तो और यहाँ से और शक्ति मिल रही है कि मैं और आगे जाकर स्टेप लूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। पेज ऑफ कप्स देखो एक ज्ञान, इनको आपसे हर दिन और मोहब्बत होती चली जाएगी। सी पेज ऑफ कप्स, इतना ये शौकीन है आपका, मैं कैसे बताऊँ इसको आप कितने पसंद हो बहुत ज़्यादा प्यार तो बहुत बाद में आता है, पहले कोई चीज़ पसंद आती है, ठीक है। सो स्टार, जस्ट लाइक अ स्टार यू आर टू देम, बहुत दूर लेकिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, और ऐसी चीज़ जिसको ये कोई पा भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। सो ऐसी एक एनर्जी है जस्ट लाइक अ फॉरबिडन फ्रूट, ठीक है। सो ये चीज़ देख रही हूँ मैं ग्रुप नंबर 2 में। आप बहुत लकी हो ग्रुप 2, क्योंकि हर एक को ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है कि जिसको आप इतने ज़्यादा पसंद आ जाओ, ठीक है। ये टेम्परेंस, लेकिन फिर भी ये ऐसी फिर भी एक काम पर्सन है, या फिर एक ऐसा पर्सन है कि यू नो जो कि आपको खुश रखेगा, मतलब ठीक है। ये थोड़ा इम्पल्सिव है, मैं बता दूँ आपको पहले ही, इम्पल्सिव है ये, और आई थिंक कुछ इस तरह जल्दी में ये काम कर जाते हैं जो कि अक्सर गलत भी हो जाते हैं। हो सकता है कुछ लड़ाई करें घर वालों से, मे बी आपके यहाँ पर, लेकिन द थिंग इज़ कि आई थिंक आप इनको काम डाउन फिर भी करोगे, लेकिन ये थोड़ा है गुस्से वाला, मतलब ही इज़ लाइक कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिल रही, और अगर कोई रुकावट है मेरे रास्ते में तो मैं वो तोड़ दूँगा। ये इनका है सिचुएशन। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये छोड़ देगा, ये छोड़ भी सकता है अपने घर वालों को। ओह माय गॉश पक्के आशिक हैं यहाँ आपके, ठीक है। अगर इनको घर वालों को अपने छोड़ना पड़ा आपके पीछे, दे कैन लीव यू, दे कैन सॉरी नॉट लीव यू, दे विल लीव देयर घर वाले, ठीक है। ये मैं बहुत हाई चांसेस में देख रही हूँ, ठीक है। अनदर थिंग आई कैन सी हेयर विद द मून,
मून एनर्जी इज़ व्हेन समवन इज़ लिटरली आर इमोशनली कनेक्टेड टू यू, क्योंकि मून आपको पता है इज़ फुल ऑफ इमोशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस, लव, डीप लव, ठीक है। तो यहाँ पर मून की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि ये पर्सन के पास साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ये इंट्यूटिव, यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना समवन हु इज़ जिसको फोरसाइटेड लोग नहीं होते, फोरसाइटेड जिनको पहले से पता होता है कि आगे क्या होना है, प्रिडिक्शंस करने वाले, इस तरह का भी इनका कुछ सीन हो सकता है। या मे बी इनका ये प्रोफेशन हो, लाइक एस्ट्रोलॉजी में, या फिर समथिंग टू विद स्पिरिचुअलिटी, डेथ, या कुछ इस तरह का ये इनका प्रोफेशन भी है, 4 ऑफ कप्स। लेकिन ये दिल बहुत जल्दी छोड़ देता है, मैं बताऊँ आपको, लड़ भी जल्दी पड़ता है, दिल भी जल्दी छोड़ देता है, और काफ़ी इमोशनल सा है ये, क्या कहा जा सकता है किसी को, आई थिंक आप इनको काफ़ी लाइफ में काम डाउन करोगे कि ऐसा नहीं करते, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हो इस तरह का, लेकिन इनकी नेचर है, यहाँ पर इनके कोई पास्ट ट्रॉमास हैं जिसने इनको ऐसा बना दिया है। लेकिन ये बहुत ही डीप लवर है, मैं आपको बता दूँ, आपको छोड़ेगा नहीं, कभी कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप ही छोड़ो तो इनको छोड़ो, ठीक है, ये खुद नहीं आपको छोड़ेगा कभी भी, कभी भी। स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा वाइब है, ज़िद्दी है, हद का ज़िद्दी, ठीक है, जो चाहिए वो चाहिए, और एक दफ़ा कमिटमेंट कर ली तो फिर ये खुद भी नहीं उसे फिरते ऐसी इनकी है वाइब। काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे डरते हैं, मतलब इन अ सेंस के इनका बड़ा रोब है, भाई टाइप है, सलमान भाई Oh my gosh, yeah, I got the exact example, सलमान भाई सलमान खान। तो इस टाइप का लवर है, बता दूँ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और शादी कर लेते हैं तो फिर विल नेवर मैरी सो लेट्स सी। लेकिन अभी आप ये ना बोलना कि साइको होगा या ये तो मेरे से लड़ाइयाँ करेगा, ये ना, आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये दूसरों से लड़ाई करते हैं आपके लिए सो लेट्स सी, बैलेंस द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने आपको बताया है कि इनका बैलेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है ठीक है, मतलब थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, फिर उनका बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है। सो फुल मून इन पाइसिस सीज़न इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लाइक कमिंग फेब्रुअरी एंड मार्च, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट लाइक fertile period for you to find your person, right? Another thing is emotions are running high, super moon, बताया मैंने आपको, बहुत इमोशनल है, और जैसे जैसे आप दोनों की मोहब्बत बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ और क्लोज़ होते जाएंगे, इनकी मोहब्बत, इनके इमोशंस, इनकी भावनाएं आपके लिए मज़ीद पावरफुल होती जाएंगी। तो सुपर मून यही इंडिकेट करता है कि यू सी ये पर्सन फुल ऑफ लाइक प्लेथोरा ऑफ लव, यू सी अबंडेंस ऑफ लव, फुल ऑफ लव। आप को अगर मोहब्बत की कमी है ना अभी लाइफ में, तो आप बस भूल जाओ कि आपको कभी कमी रहने वाली है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, ठीक है, तो दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। आपको ये अटेंशन बहुत देगा, अपनी अटेंशन, मोहब्बत का इजहार, कि आई लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसी ऐसी बातें ये बहुत सुनने को मिलेंगे। बहुत ही रोमांटिक इंसान है। के जी, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, ठीक है, चेंज होने वाला आपकी लाइफ, स्टैगनेंट है, रुकी भी है, चलेगी, ठीक है, दौड़ेगी, भागेगी। सो एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, और चेंज को छोटा मोटा नहीं है, यू कैन सी दिस, कितने एनर्जेटिक ये कार्ड है, द वे मून इज़ लाइक लिटरली इसके पीछे से ग्लो आ रहा है, दिस इज़ अ बिग न्यू चेंज, उसी इक्लिप्स के बाद का टाइम है ये, और योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यू आर गोइंग वेरी गुड, ठीक है। अगर आप अपने करियर पर, अगर आप अभी अपने करियर पर फोकस्ड हैं, एब्सोल्युटली फाइन, आपको अभी यही करना चाहिए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स देन दैट ऑफ दैट, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि चीज़ें समटाइम्स हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ग्रुप 2, ठीक है,
और more often I can see maybe this person is from some other country. हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है यहाँ कि ये फॉरेन में काम करते हों या जॉब करते हों. ठीक है, सो लेट्स सी कि कौन सी कंट्रीज़ पॉसिबल है यहाँ पर. सो ये है आपके पास फ्रांस, के पास है साउथ अफ्रीका, यूएई, यूरोप, यूएई अगैन, और आपके पास कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, और कॉन्टिनेंट में देखती हूँ नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग कनाडा, साउथ कोरिया एंड फाइनली रोमानिया. These can be the possible countries जहाँ से ये पर्सन जो है हो सकते हैं. ठीक है, आई बिलीव दिस दे आर मोर इनटू लाइक आईटी शोबे में, आईटी के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी ऐसा इनका कोई डिपार्टमेंट हो सकता है. इसमें एज कुछ भी काम करते हो सकते, इंजीनियर है, आर्किटेक्टर है, मे बी यू नो मैकेनिक्स में है, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है, मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, एआई में कुछ करते हैं, लाइक डेवलपमेंट, या फिर इस तरह का कुछ कोडिंग वगैरह, कंप्यूटर्स, ऐसा कुछ काम ये करते हैं. ठीक है, पढ़ी लिखी जॉब है ये, कोई आम इंसान ये जॉब नहीं कर सकता जिसके पास इसकी प्रोफेशनल डिग्री ना हो. सो डेटिंग, योर डेटिंग इरा इज़ गोइंग टू बी गेटिंग स्टार्टेड. ग्रुप नंबर 2. ठीक है, 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, 8 नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कार्मा. ओके, कार्मा का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ. सो मैं एक और चीज़ यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग रहने वाले हैं, और आपका जो डेटिंग रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी द ब्यूटीफुल. ये आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाइक फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ला सकते हैं. डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ये इंसान की लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. दे नीड समबडी के जो आके कंट्रोल संभाले, जो कि आकर उनकी लाइफ को बैलेंस करे. ठीक है, देयर इज़ इमोशनल फ्रीडम, ये आपको बहुत सारी फ्रीडम देगा, लाइक लिटरली टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग. ठीक है, आप टेंशन फ्री हो जाओगे. डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, देखो ये आपकी, देखो कुछ कमियां आप में होंगी, कुछ कमियां उनमें होंगी, इसलिए गॉड आप दोनों को मिलवा रहे हैं कि आप उनकी कमियां पूरी करें, वो आपकी करेंगे. आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, ये आपको वो देगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए कि जो उसको संभाले, उसका घर संभाले. ठीक है, आप वो कर सकते हो उनके लिए. डिवाइन मैस्कुलिन, दिस इज़ योर मैन भाई, दिस इज़ योर मैन, डिवाइन मैस्कुलिन. ठीक है, गॉड सेंट पर्सन, यू आर लकी टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है, दिस इज़ योर राइट मैन, दिस इज़ योर एग्जैक्टली द वन जो आपको चाहिए, या जिसको आप यू नो वो इज़ मेड फॉर यू एक्चुअली. सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या डिटेल्स निकल के आती हैं. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कुछ डिटेल्स आपके पर्सन की. ओके, सबसे पहले आपके पास है गुड लुक्स, गुड लुकिंग है ये. बैलेंस योर मैस्कुलिन फेमिनिन साइड. Earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo. I want to come back, but I know you will not accept me. Medium height, India, America, bold person, shy नहीं है, काफ़ी bold है. ठीक है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, मे बी इनकी वाइफ की डेथ हो गई हो, यहाँ पे डिवोर्स हो गई हो, या फिर आई डोंट नो कुछ है इनकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम. डील्स इन ऑयल एंड पेट्रोल्स. बैंक,
सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है, काफ़ी यानी कि सेल्फ मेड सा इंसान है। रशियन, तो मैं यहाँ फिर रशिया में काम करते हूँ। लिब्रा, टॉल हाइट, पेट लवर, बाउंसी हेयर, इनके हेयर काफ़ी हेल्दी हैं, थिक हैं। साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है, इटालियन, इटली, वेरी सक्सेसफुल, लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। हार्ट, माई हार्ट, सो यू नो लव। नेपच्यून, सो काफ़ी इमोशनल इंसान है, डे ड्रीमर हो सकता है, कीप ड्रीमिंग अबाउट यू, इनको पसंद आपको सोचना, आपकी पिक्चर्स इनके पास हो, राइट। रेस्टोरेंट को रन करते हो सकते हैं, एज ए साइड बिजनेस हो सकता है। एशियन है ये, वैसे रेस वाइज एशियन है, लेकिन किसी और कंट्री में रहते हो सकते हैं, ठीक है। यूके के पास है, डांसिंग या म्यूज़िक क्लास में आपकी मुलाकात हुई हो। थिक हेयर, थिक हेयर योर्स ओनली, आप ही का है, ठीक है। सो डोंट वरी। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज है यहाँ पर, एंड आपके पास है यूरोप अगैन, राइट। सो अब हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। Okay, group number 2. Get ready to see what are the possible name initials of your person. Okay, G. Let's see. के पास है जी F, W, L, Q, S, E, H, U, G, B, A, N, E, R, B, P, W, R, T, X, Z, J, and J. Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. Okay, and I will see you in my next video. Until next time, take care. Bye bye.